जनाजे की नमाज पढ़ने के बाद निकाह कैसे टूट जाएगा किसी का? फतवा जारी होने के बाद 15 लोगों का फिर से निकाह पढ़ाया गया, वहाबी शब्द है क्या? वो ज़बरदस्ती ये थोपा हुआ नाम है। नमस्कार, आप देख रहे समाचार पॉइंट, आपके साथ मैं साजिद अली। सीतामढ़ी से एक हैरत करने वाली खबर आई है, जो कि खबर ये है, यूँ है, किसी के जनाजे के नमाज़ पढ़ने से किसी का कहे तो निकाह टूट जाता है। इस पे हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर हसनुल हुदा सलफ़ी साहब हैं। अब उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। उनका क्या, सबसे पहले पूछेंगे कि वहाबी है क्या? वहाबी शब्द जो है, वहाबी शब्द है क्या? इस्लाम में इसे कहाँ पर जगह दिया गया है? सबसे पहले अपना तारुफ कराएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मैं हसनुल हुदा सलफ़ी, उर्दू बाज़ार, दरभंगा, बिहार से। हजरत, ये वहाबी शब्द क्या है? असल में ये वहाबी शब्द जो है, ये लोगों का दिया हुआ नाम है। वो ज़बरदस्ती ये थोपा हुआ नाम है। वैसे हम लोग अपने आप को वहाबी नहीं कहते, या जो भी वहाबी हैं, जिनको लोग वहाबी कहते हैं, वो अपने आप को वहाबी नहीं कहते। अगर ये नाम दिया भी गया है तो इस नाम में बुराई भी नहीं है, कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला का एक नाम वहाब है। तो इस मुनासबत से अगर वो कहते हैं तो अच्छी बात है, वरना हम लोग ख़ुद को जो है वहाबी नहीं कहते। हम लोग कहते हैं अहले हदीस, कुरान और हदीस के मानने वाले, जिनको लोग गुस्से में या कुछ और चीज़ की वजह से। हजरत, एक खबर सीतामढ़ी से आई है, जो कि लिखा है कि फतवा जारी होने के बाद 15 लोगों का फिर से निकाह पढ़ाया गया। इसमें नाम है अकरम जमाली, जिनके माँ के जनाजे की नमाज़ पढ़ी गई, जिसके बाद नमाज जनाजा में जो भी शिरकत किए या आए थे, उनका सुनने में आया कि निकाह टूट गया। किसी इमाम ने कहा है कि निकाह टूट गया। ये कैसे, जनाजे की नमाज़ पढ़ने के बाद निकाह कैसे टूट जाएगा किसी का? ऐसी कोई तो शरीयत में इस्तिलाह नहीं है कि सिर्फ़ किसी के पीछे नमाज़ पढ़ लेने से वो निकाह टूट जाता है। निकाह तो इजाब व कबूल का नाम है, कि वो खुतबा हाजा पढ़ने के बाद इजाब व कबूल करवाया जाता है। तो निकाह टूटने के ताल्लुक़ से तो वो जो है तलाक़ की सूरत बनती है या खुला की सूरत बनती है, और तलाक़ बहुत सारे अल्फाज से जो वाक़ होती है, जिसके मुख्तलिफ़ जो है अल्फाज होते हैं तलाक़ वाक़ होने के। तो तलाक़ के अलावा तो ऐसी कोई बात कहीं शरीयत के अंदर नहीं है जिसकी वजह से निकाह टूट जाता हो। अब ये लोग कहाँ से ये बात लाए हैं कि फ़लाँ के पीछे नमाज़ पढ़ने से, सिर्फ़ नमाज़ भर पढ़ने से निकाह टूट जाता है, ये बेतुकी और बिल्कुल अजीब व गरीब बात है। इस्लाम में ऐसा कुछ कहीं जो है इस बात का ज़िक्र नहीं है, न इसका कोई सबूत है कुरान में न हदीस में, कि किसी के पीछे नमाज़ पढ़ लेने से किसी का निकाह टूट जाता हो। तो ये कौन लोग हैं? ये कहाँ से आते हैं? ये कहाँ से अपना फतवा जारी खुद से कर लेते हैं? अब ये कौन लोग हैं, ये तो ये ख़ुद बताएंगे कि वो कौन लोग हैं, कहाँ से ये चीज़ को लेके आ गए हैं। हाँ, जहाँ तक मेरा मानना ये है कि आम तौर पर जैसे कि मैं सुनता हूँ माशरे में और समाज में कि वहाबी के पीछे नमाज़ पढ़ने से निकाह टूट जाता है ना। अक्सर ये चीज़ें फैलाई जाती हैं माशरे के अंदर। तो भाई, वहाबी ये होते, जिनको आप वहाबी कहते हैं, ये लोग होते कौन हैं? आप देखिए, आप जानिए कौन होते हैं। इन लोगों का ये दावा है कि खालिस कुरान और हदीस जिस पर सहाबा थे, जो सहाबा का तरीक़ा था, उसके अलावा वो किसी दूसरे तीसरे की नहीं सुनते। जब कुरान और सही हदीस आ जाए तो फिर वो किसी की बात को उसके ऊपर नहीं करते। वहाबी का ये दावा है। अब कुछ लोग जो है तरह तरह का इल्ज़ाम लगाते हैं, कुछ लोग गुस्ताख़ रसूल कहते हैं। अब पता नहीं ये क्यों कहते हैं, ये मुझे भी नहीं मालूम। उनको क्या सलाह देना चाहेंगे आप? हम उन लोगों को ये सलाह देना चाहेंगे कि निष्पक्ष भाव से आप किसी भी मसले की तहक़ीक़ करें और उसको कुरान और हदीस के तराजू पर तौलें कि कुरान के अंदर, हदीस के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा ने किस तरह अमल किया, क्या हुक्म दिया है।
तो यही उनको सलाह देना चाहेंगे। अजित, ये जो 15 लोग हैं, इनमें शादीशुदा भी लोग हैं, 15 लोग जिनका निकाह टूटा है, उनके मुताबिक क्या वो, इसका मतलब वो जितना देर से, अगर जितना देर निकाह टूटा हुआ था उनका, तो वो उनके वाइफ का क्या था? उनकी वाइफ के साथ में पढ़ाया गया होगा? भाई ऐसा है कि शरीयत इस्लामिया के हिसाब से तो निकाह टूटा ही नहीं जी। है ना, तो फिर उनके वाइफ के साथ उनके मामले को हम उस पर क्या कह सकते हैं? ये तो वही बताएंगे जो लोग निकाह को तोड़ने की बात करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ हसनुल हुदा सल्फी साहब, जो कि अपने बेबाकी से अपने अंदाज में सारे सवाल का जवाब दिया। इनका शुक्रिया। आप देखते रहिए समाचार पॉइंट। धन्यवाद।